Hi guys and welcome to my channel and welcome to another video. So in this video I am going to tell or share my experience in giving and qualifying NIAT exam. So I was not prepared or I was not willing to make this video, but there I found a guy giving his honest review on NIAT, and there whatever he spoke was totally wrong, and it was just misleading the people who were watching his videos. So that's why I thought of making this video, क्योंकि मैंने भी ये वाला एग्जाम दिया था. तो मैंने तो शायद यहाँ से 1-2 महीने पहले ही ये वाला एग्जाम दे दिया था. और एक स्पॉइलर दे दूं, मैं जाना नहीं चाहती थी इस कॉलेज में, बस मैंने एक रैंडमली एक एग्जाम लिख दिया था. तो इसकी पूरी स्टोरी ये है कि एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, ठीक है. तो वहां पे मुझे कोई एक वो आता रहता है ना, एड्स वगैरह आते रहते हैं, तो वहां पे मुझे इस कॉलेज का दिख गया. तो फिर मैं इंक्वायरी नंबर पे कॉल की. तो फिर मैं सोची कि चलो रजिस्टर कर लेती हूँ. 600 रुपए था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट. तो फिर लेकिन उसके पहले मैंने इंक्वायरी पे कॉल किया. फिर उसने बोला कि अच्छा, तो आप रजिस्टर करना चाहती है तो आप एक कूपन कोड ले लो. तो मैंने वो कूपन कोड ले लिया और मैं सोची कि अब चलो ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं. तो कूपन कोड अप्लाई करी तो 50% डिस्काउंट हो गया. तो वो 300 का मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, ठीक है. वो फिर स्लॉट बुकिंग की मैंने उसी दिन. ईमेल पे ही एक लिंक था जिससे स्लॉट बुकिंग हो रही थी, तो मैंने उससे स्लॉट बुकिंग की. उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया. तो एग्जाम के रूल्स वाले गाइडलाइंस में लिखा था कि NIAT में 3 सेशंस में एग्जाम कंडक्ट कराते हैं. पहला आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें आपसे मैथ्स पूछते हैं, एम्पलीट्यूड पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं और थोड़ा बहुत सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस देते हैं. तो ये सबसे पहला होता है. उसके बाद आपको एक सेशन दिया जाता है जिसको अटेंड करना रहता है, और सेशन वो अप्रोक्स 1 घंटे का होता है. और उसके बाद थर्ड में आपको, अगर आप ये दोनों राउंड क्लियर कर लोगे तो थर्ड आपका इंटरव्यू राउंड होता है, जो आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठना होता है उस राउंड में, ठीक है. तो फिर तो सबसे पहले मैंने ये क्वालिफाइंग एग्जाम दिया. इसमें हो गया, ये कोई फिजिकल सेंटर तो पड़ा नहीं था, ये एक ऑनलाइन टेस्ट जैसा था. तो आपको तो पता ही है क्या होता है. तो वो हो गया. उसके बाद फिर मैंने एक फिर सेशन की लिंक आई मेल पे ही. फिर उससे एक सेशन आया, 1 घंटे का सेशन था, वो भी मैंने देख लिया. उसके बाद थर्ड आपका फिर कुछ दिनों बाद जब आप सेशंस वगैरह देख लेते हो और उस पर फिल करते जाते हो, एक फॉर्म मिलता है, उस पर आप फिल करोगे कि मैंने सेशंस देख लिया, मैंने ये एग्जाम लिख दिया. तो वो अपडेट होता रहता है, वो साइट आपकी अपडेट होती रहती है, ठीक है. सेशंस लिख दिया. उसके बाद फिर लास्ट में एक इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं और मेरे पेरेंट्स बैठे. उसमें उसमें वो जनरली यही बता रहे थे कि उनका कॉलेज एक न्यू एज कॉलेज है, 2023 में स्टैब्लिश हुआ है, उसका मेन कैंपस हैदराबाद में है, सारे फैन कंपनीज से के बीच में है, तो लोकेशन उसकी काफी अच्छी है. उनके काफी कोलैबोरेशंस हैं बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज के साथ, और बिट्स के साथ भी उनका एक कोलैबोरेशन है उनके हैदराबाद वाले कैंपस का. लेकिन वो एक फ्रॉड था, ऐसा कुछ नहीं था. मैंने बहुत अच्छे से देखा उसको, ठीक है. नहीं तो फिर मैं उसको कंसिडर करती, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है. दिल्ली में उनका शारदा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन था. और वो उन्होंने उस सेशंस में बताया कि वो हर 90 डेज अपना करिकुलम चेंज करते हैं, और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि वो हर 45 डेज पे अपना करिकुलम चेंज करें. और बहुत ही रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स उनके बच्चे करते हैं. उनके फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चों ने इंटर्नशिप MNCs में क्रैक करी हुई है. सारे जो भी फैकल्टी है वहां की, वो सारे एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने फील्ड में. तो ऐसी ही कुछ अपने कॉलेज के बारे में उन्होंने ऐड वगैरह करा, अपने कॉलेज के बारे में वो ज्यादातर बता रहे. और सेशंस में और भी कुछ ज्यादातर क्वेश्चंस वगैरह बताए कि सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, AI का मेनली यूज क्या है. तो ये सब बताया, और इंटरव्यू में उसी चीजों से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछा. और पेरेंट्स को बेसिकली कन्विंस कर रहे थे कि हम अपना फिक्स जो हमें डिपॉजिट करना होता है सीट लॉक करने के लिए, वो 25,000 मांग रहे थे, वो हम लोग डिपॉजिट कर दें. बट मुझे तो पहले से पता था कि मैंने उस कॉलेज में जाना है नहीं, बस ऐसे ही भर दी हूँ. तो फिर हम लोगों ने वो नहीं करा, और मैं इसका रीजन भी बता देती हूँ, और मैंने उन्हें भी ये रीजन बताया था.
तो देखो, सबसे पहले तो वो बहुत ही न्यू एज कॉलेज था, 2023 में ही स्टैब्लिश हुआ है। उसके कोई भी बैच अभी तक पढ़ के पास आउट नहीं हुआ है। हालांकि उनके पास सारे तरह की सर्टिफिकेशंस थी, उनको गवर्नमेंट से 300 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी, तो ये सब चीजें तो थी। बट मुझे केवल एक ही ड्रॉबैक लगा, और वो की बहुत ही मेजर ड्रॉबैक था कि देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपको उस कॉलेज में नहीं लेना चाहिए, या मैं कोई भी हेट्रेट नहीं फैला रही हूँ, लेकिन अब आप कभी भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करने जाओगे ना कि इस कॉलेज के बारे में, तो आपको केवल पॉजिटिव रिव्यूज ही मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। हर जगह उनकी पीआर काम करी, या तो पेड है वो सारी वीडियोस, या तो उन्होंने कोलैबोरेशन में वहीं के स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है, वो पेड वीडियोस बनाई हुई है। तो एक मिक्स ऑफ आइडियाज होने चाहिए ना। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही पर्पस था, वरना मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बिकॉज इट डजेंट मैच विद माई कॉन्टेंट। बट एनी वे, ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। आई होप यू लाइक इट। और मैं ऐसा कुछ भी हेट्रेट प्रमोट नहीं करती उस कॉलेज के लिए। बस मैंने इसीलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि वो एक बहुत ही न्यू कॉलेज है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। प्लस उन्होंने बताया था कि वो जुलाई तक शायद ओपन रखेंगे, अब मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। और मैं एक चीज यहाँ पे अटैच कर दूंगी, वो हर वक्त NIAT का मुझे वो भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे, जो भी वो लोग भेजते हैं मैं उन्हें साफ साफ मना कर चुकी थी। इफ मेरे पास अगर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं उन उन लोगों का नाम वाम नहीं दिखाऊंगी, और मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगी। वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही, बट एनीवे, आई होप यू लाइक्ड इट. If you did, please like, share, and subscribe to my channel, and also share your thoughts in the comment. And I'll see you next time. Bye.